नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो श्री कृष्ण के एक भक्त की भक्ति और समर्पण की है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्त्री से, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह था और वह बहुत सेवा भाव से उनकी पूजा करती थी। लेकिन एक दिन उसे तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा और उसने अपनी पुत्र वधू से लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का आग्रह किया। आइए जानते हैं कि कैसे उसकी बहू ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से लड्डू गोपाल जी की सेवा की और कैसे ये सेवा भगवान को इतनी प्रिय हो गई। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपके भीतर भक्ति और समर्पण की भावना को और प्रबल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने का सफर। एक बार एक स्त्री श्री कृष्ण की भक्त थी। उसके पास श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप का विग्रह था। वह बहुत सेवा भाव से उस विग्रह की पूजा करती। उसके बेटे की शादी होने के पश्चात उसे 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना था। उसने अपनी पुत्रवधू से पूछा, बहू, क्या तुम मेरे जाने के पश्चात लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दिया करोगी? बहू बोली, माँ जी, आप विधि बता दें, मैं वैसे ही सेवा कर दूंगी। सासू माँ ने बताया, सबसे पहले सुबह ठाकुर जी को उठाना, उसके पश्चात उनको स्नान करवाना, सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। जब ठाकुर जी मुस्कुराएं और लगे कि वह श्रृंगार से प्रसन्न है, तो उनको भोग लगा देना। बहू कहने लगी, माँ जी, मैं सारी विधि समझ गई, अब आप बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा पर जाएं। सास के जाने के पश्चात बहू ने अगले दिन प्रातः ठाकुर जी को शयन से उठाया। उसके पश्चात उनको स्नान करवाया और सुंदर वस्त्र, आभूषण, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। तो उसे लगा कि ठाकुर जी तो मुस्कुराए ही नहीं। उसने फिर से सारा श्रृंगार उतारा, उनको स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, तिलक, इत्र लगाकर ठाकुर जी को पुनः दर्पण दिखाया। इस बार भी उसे लगा कि लड्डू गोपाल तो मुस्कुरा ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया को उसने कई बार दोहराया। सर्दी के दिन थे। अब तो मानो ठाकुर जी भी सोच रहे थे, इतनी ठंड में अब कितनी बार स्नान करना पड़ेगा। अब की बार उसने ठाकुर जी को स्नान करवाकर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, तिलक और इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। तो उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब वह संतुष्ट हो गई कि लड्डू गोपाल जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद आ गया है। उसके पश्चात उसने भोग लगा दिया। इसी तरह एक पूरा महीना वह उनके श्री विग्रह की पूजा करती रही। 1 मास के पश्चात सास तीर्थ यात्रा से वापस आ गई। उसने कहा, बहू, कल से ठाकुर जी की सेवा मैं कर दिया करूंगी। बहू ने भी हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सास ने ठाकुर जी को स्नान कराया और वही प्रक्रिया दोहराई और भोग लगा दिया। लेकिन रात को ठाकुर जी उसके स्वप्न में आकर बोले, तू मेरी सेवा की जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दे, मुझे उससे सेवा करवाने में ज्यादा आनंद आता है। सास बोली, प्रभु, क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? ठाकुर जी बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ठाकुर जी ने सास को पूरी बात बताई। पहले दिन तो उसने मुझे कितनी बार श्रृंगार करवाकर श्रृंगार बदला कि आखिर मुझे सच में ही मुस्कुराना पड़ा। उसके पश्चात भी जब तक उसे नहीं लगता कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, वह मेरा श्रृंगार बदलती रहती है और मुझे मुस्कुराना पड़ता है। जो भाव उसकी सेवा में है, उसका मुझे अलग ही आनंद आता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को सौंप दे। सास ने अगले दिन अपनी बहू से पूछा, बहू, तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी? मुझे बताओ तो सही। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बातें सुनते सुनते सास के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि जैसा ठाकुर जी ने सपने में बताया था, वैसा ही बहू बता रही थी। सास ने कहा, बहू, तुम धन्य हो। मुझे इतने साल हो गए ठाकुर जी की सेवा करते हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए थे। तुम्हारी भाव से रीझ कर रात को वह मेरे सपने में आए और बोले कि मेरी सेवा अपनी बहू को सौंप दें।
सास ने अपना सपना बहू को सुनाते हुए लड्डू गोपाल की सेवा का काम अपनी बहू को सौंप दिया। सच में कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे श्री कृष्ण के भक्त की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि भगवान को हमसे केवल हमारा सच्चा भाव और समर्पण चाहिए। सास और बहू की ये कहानी यह दर्शाती है कि कैसे भगवान ने अपने भक्त की निष्ठा और सेवा का सम्मान किया और उसे विशेष रूप से चुन लिया। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान भाव के भूखे हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करते हैं तो वह हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी अद्भुत कहानियाँ सुन सकें। जय श्री राधे।